नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एसआरएम ड्राइवर ट्रेनिंग कैंप बनवीरा में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 5 जून 2021 को हमारा नया बैच स्टार्ट हो चुका है और वही उसी के मकसद से मैं आपको आज अपने तमाम अभ्यर्थियों से, अपने तमाम ट्रेनिज से आपको रूबरू कराने के लिए यहाँ पे अपने ट्रेनिंग ग्राउंड में खड़ा हूँ। मैं ये अपने स्टूडेंट से आपको रूबरू कराते हुए अपने इंस्टीट्यूट के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि इनका फीडबैक कैसा है, ये हमारे इंस्टीट्यूट के सुविधाओं से संतुष्ट है या नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट से बात करना शुरू करते हैं और सबसे पहले चलते हैं हम इनके पास। अपना नाम बताइएगा और कहाँ से आए बताइएगा। जयप्रकाश कुमार। कहाँ से आए हैं? मधुबनी से हम बिलोंग करते हैं। थोड़ा तेज बोलिएगा। तो एक बात बताइए कि यहाँ पे आने के बाद यहाँ का माहौल आपको कैसा लग रहा है? माहौल सर बहुत अच्छा है, सर लोग भी अच्छा से कोऑपरेट कर रहे हैं। कब आए थे? 5 जून को सर बैच स्टार्ट हुआ था, तो उसी रोज आए। तो अब टी बनाना सीख लेते हैं? जी सर। कब से टी बना रहे हैं? कितने दिनों में टी बनाना सीख गए थे? 3 से 4 रोज हुआ, तो उसके बाद हम कंप्लीट टी बना रहे हैं। मतलब सभी गाड़ियों पर टी बना लेते हैं? जी, सभी गाड़ी पर 3 गियर में आराम से निकाल लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने सुना कि मात्र 2 से 3 दिन, चौथा दिन होते होते ये तमाम गाड़ियों पे टी बनाना सीख गए हैं। यही खास एसआरएम ड्राइवर ट्रेनिंग कैंप की। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हम देते हैं पर्याप्त चांस, इतना चांस देते हैं कि स्टूडेंट मात्र 3 से 4 दिन में तमाम गाड़ियों पे टी बनाना सीख जाते हैं। और यही खासियत है हमारे संस्थान की, जो बाकी संस्थानों से हमें अलग करती है, बाकी संस्थानों से हमें अव्वल बनाती है। जी हाँ, तो आगे चलते हैं, इनसे पूछते हैं इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सा। इंटरव्यू की क्लास रेगुलर चलती है? जी सर। तो इंटरव्यू में सब कुछ के बारे में बताया जाता है? जी। और इंटरव्यू की क्लास में जो बताई जाती है वो सारी बातें समझ में आती है, संतुष्ट हैं? और सर बहुत अच्छा से समझा रहे हैं राज सर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इंटरव्यू की क्लास भी प्रॉपर्ली चलती है हर रोज। और ये सबसे खास बात होती है किसी भी ट्रेनिंग कैंप के लिए, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेनिंग कैंप्स के साथ यही प्रॉब्लम है कि वो ड्राइविंग तो सिखा रहे हैं लेकिन वो इंटरव्यू की क्लास प्रॉपर्ली नहीं दे रहे हैं, और दे भी रहे हैं तो इतने बेतरतीब ढंग से दे रहे हैं, इतने अनऑर्गेनाइज्ड वे में दे रहे हैं कि स्टूडेंट्स को कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, स्टूडेंट का इंप्रूवमेंट रुक जा रहा है, स्टूडेंट को प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं मिल रहा है। तो ये खास बात है एसआरएम ड्राइवर ट्रेनिंग कैंप की, जो हमको अन्य संस्थानों से अलग करती है। अब आगे थोड़ा सा जान लेते हैं कि हॉस्टल और खाना कैसा मिलता है, बाकी सारी बात बताएंगे। ये खाना कैसा मिलता है? खाना सर बहुत अच्छा मिलता है घर की तरफ। कितने टाइम खाना मिलता है यहाँ पे? 3 टाइम। और खाने से संतुष्ट है? जी सर। और हॉस्टल में रहने में कोई प्रॉब्लम है? पहले हॉस्टल के बारे में बताइए थोड़ा। नहीं सर, हॉस्टल भी पर्याप्त मात्रा में यहाँ 3 से 4 हॉस्टल है और बहुत अच्छा से हुआ है। हॉस्टल में सारी सुविधाएं मौजूद है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती ना? नहीं सर, बहुत अच्छा है। चलिए, तो हॉस्टल भी यहाँ पे मौजूद है, अच्छे क्वालिटी का 3 हॉस्टल है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अच्छी ड्राइविंग कैंप के लिए किन किन चीज़ों का जरूरी होना होता है, वो है ड्राइविंग के पर्याप्त मौके, उसके बाद अच्छा हॉस्टल मिल जाए स्टूडेंट को ठहरने के लिए, और अच्छा खाना मिल जाए रहने के लिए ताकि फिटनेस भी बरकरार रहे। इसके अलावा माहौल थोड़ा सकारात्मक होना चाहिए, वहाँ पे माहौल थोड़ा भयमुक्त होना चाहिए। तो थोड़ा सा इनसे जानते हैं कि क्या यहाँ का माहौल में कोई प्रॉब्लम भी है। यहाँ पे जयप्रकाश जी ना? जयप्रकाश जी बताएंगे कि यहाँ के माहौल में कोई प्रॉब्लम है, कोई भय का माहौल तो नहीं है ना यहाँ पे? नहीं सर, कोई भय का माहौल नहीं है, हम लोग आराम से जिस काम के लिए आए अच्छे से कर रहे हैं। चलिए, तो जैसा कि देख रहे हैं माहौल भी एकदम सकारात्मक और भयमुक्त है हमारा। और इसके अलावा कुछ खास बात मैं आप लोगों को चेतावनी देने के लिए, एक समस्या से, ताकि आने वाले कैंडिडेट्स, जो कैंडिडेट्स ड्राइविंग ट्रेनिंग से बच गए हैं, उनको सही जगह पे पहुंचाया जा सके या फिर गलत जगह पे फंसने से बचाया जा सके। चूंकि ये फंस के आ चुके हैं, कहीं मुसीबत झेल चुके हैं, उससे बचाने के लिए इनसे एक सवाल कर रहा हूं, जो कि गुप्त सवाल है। ये करना, इसका जवाब भी देना उचित नहीं समझते और हमको पूछना जरूरी नहीं था, लेकिन आप तमाम जो अभ्यर्थी बच गए हैं उनके भविष्य की चिंता है मुझे, सिर्फ इसीलिए ये सवाल उनसे किया जा रहा है। और ये सवाल ये है कि ये पहले भी कहीं पे ट्रेनिंग कर चुके हैं और ये मुसीबत में आए थे, उसके बाद कहीं से लौट के आए। तो जयप्रकाश जी बताइए कि इससे पहले कहीं ट्रेनिंग किए थे आप? जी सर। तो क्या प्रॉब्लम आई जो यहाँ पे छोड़ के चले आए? सर यूट्यूब पर जितना दिखाया गया था वो वहाँ नहीं हो पाया था, हम वहाँ से छोड़ दिए। मतलब कि इनका कहना है कि यूट्यूब पे वीडियोस देख करके ये थोड़ा सा
उतावले हो गए थे और उसके चक्कर में फंस गए थे। और समस्या ये हुई कि इनको प्रॉपर माहौल नहीं मिला, प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं मिला, प्रॉपर वहाँ पे जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिली। गाड़ियों पे चांस कम मिलता था, गाड़ी पे चांस पर्याप्त मात्रा में मिलता था क्या वहाँ पे? सर जितना यूट्यूब पे बताया जा रहा था उतना नहीं हो पा रहा था, तो हम वहाँ से निकल गए। अच्छा, खाना में भी कुछ समस्या आती थी क्या? हाँ सर। तो ये सारी समस्याएं आती है। तो दोस्तों ये इन तमाम चीजों का ध्यान रखना पड़ता है ड्राइविंग कैंप को चुनने के लिए। और जैसा कि आप देख सकते हैं SRM ड्राइवर ट्रेनिंग कैंप इन तमाम सुविधाओं पे लैस है, उन तमाम कसौटियों पे खरी उतर रही है। और इसीलिए कहते हैं कि जब भी ड्राइवर ट्रेनिंग का ख्याल आए मन में, जब भी जरूरत महसूस हो किसी भी कैंडिडेट को ड्राइवर ट्रेनिंग करने की, तो सीधा आंख बंद करके बिना सोचे समझे, हालांकि हम पता लगाने का मौका देते हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको एडमिशन से पहले हम सुविधा देते हैं, मौका देते हैं जानने समझने का, लेकिन फिर भी आंख बंद करके आप SRM ड्राइवर ट्रेनिंग कैंप पे भरोसा कर सकते हैं। तो जयप्रकाश जी आप बताइएगा कि इस सबसे पहले तो मैं बाकी कैंडिडेट से पूछ लूं कि क्या जयप्रकाश जी की बातों में सच्चाई है? क्या जयप्रकाश जी की बातों से सारे लोग सहमत हैं? यस और नो? जैसा कि आप देख सकते हैं सारे लोग सहमत हैं इससे। और इनके चेहरे पे जो सकारात्मक भाव है, इस सकारात्मक भाव से आप समझ सकते हैं कि ये सारी बातें दिल से निकल रही है, ये सारी बातें दिल से निकल रही है और सारे लोग यहाँ पे संतुष्ट हैं। बस इसी संतुष्टि के लिए हम SRM ड्राइवर ट्रेनिंग कैंप वाले हैं और बस हम तो कहेंगे कि जिनको भी ट्रेनिंग करनी है सीधे हमारे पास है। एक बार फिर से चलते हैं जयप्रकाश जी के पास और जयप्रकाश जी से जानते हैं कि क्या आप रिकमेंड करना चाहेंगे बाकी कैंडिडेट्स को। तो बहुत ही अच्छा है, यदि आप लोग आना चाहते हैं तो आराम से आ सकते हैं, यहाँ कोई फंसने की कोई गुंजाइश नहीं है, बहुत अच्छे हैं। सारे लोग यही कहना चाहेंगे, यस और नो? थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आप देख रहे हैं कि तमाम कैंडिडेट्स एक सुर में कह रहे हैं कि अगर किसी भी कैंडिडेट को जो ड्राइवर की ट्रेनिंग करना चाहते हैं, बिहार पुलिस 1722 की जो वैकेंसी आई है उसके लिए, तो आराम से बिना डरे हुए, बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी उलझन के आप हमारे ट्रेनिंग सेंटर पे भरोसा कर सकते हैं।